Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will carry on unit number 1, his first flight. And today we will read out paragraph number 2. So let's start the lesson. Look at your page number 12 and paragraph number 2. As you can see, the very first line of this paragraph, that was 24 hours ago, और ये 24 घंटे पहले की बात थी. अगो मीन पहले. In the last lesson we have read about a seagull that he tried to fly but he failed and he couldn't move, and that was 24 hours ago, और ये बात 24 घंटे पहले की थी. Since then, तब से, nobody had come near him, तब से कोई भी उसके करीब नहीं आया था. उसके पेरेंट्स में से, उसके बहन भाइयों में से कोई भी उसके करीब नहीं आया था. अकेले उस चट्टान पे उसके 24 घंटे गुजर चुके थे. द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, उसने अपने वालिदैन को देखा, फ्लाइंग अबाउट, उड़ते हुए, विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके भाइयों और बहन के साथ. द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, और एक दिन पहले पूरा दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट, हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसने अपने वालिदैन को अपने भाइयों और बहन के साथ पूरा दिन वहाँ पे उड़ते हुए देखा. परफेक्टिंग दैम, जो कि उन्हें कामिल कर रहे थे. परफेक्टिंग, कामिल कर रहे थे, मुकम्मल कर रहे थे. उन्हें हर हर छोटी बड़ी बात सिखा और समझा रहे थे. परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और वो उन्हें उड़ान के फन में कामिल कर रहे थे. टीचिंग दैम हाउ टू स्किम, और वो उन्हें सिखा रहे थे हाउ टू स्किम. स्किम मीन तैरना. यहाँ पे मैं आपको 3 वर्ड्स में डिफरेंस बताती चलूँ. एक होता है स्विमिंग. स्विमिंग मीन तैरना, यानी कि पानी के अंदर तैरना. और ये कोई जिंदा चीज़, चाहे इंसान है या कोई भी चीज़ है, लेकिन वो जिंदा है, जब वो पानी में तैरती है तो उसे बोलते हैं स्विमिंग. एक होता है फ्लोटिंग. फ्लोट में भी कोई चीज़ पानी में तैरती है, लेकिन वो होता है बेजान चीज़ के लिए. अब फॉर एग्जांपल, पानी में एक आदमी तैर रहा है, एक कोई बर्ड तैर रहा है, या कोई स्नेक या कोई भी चीज़ जिसमें ज़िंदगी मौजूद है, वो तैर रही है, तो वो है स्विमिंग. लेकिन कोई चीज़ मर चुकी है, उसकी डेड बॉडी है पानी में, या कोई बेजान चीज़ है, जैसे बहरी जहाज़ वगैरह हैं, या आपने कोई बाल फेंक दिए, या कोई भी ऐसी चीज़, या कोई वुड है, लकड़ी का पीस है, और वो पानी में तैरता है, तो वो होगा फ्लोटिंग. इसी तरह से एक वर्ड है स्किम. स्किम का मतलब होता है पानी की लहरों के ऊपर ऊपर तैरना. आपने कभी देखा भी होगा कि परिंदे जब पानी बह रहा होता है तो उसकी लहरों के बिल्कुल ऊपर अपने पंजों के बल वो पानी के साथ साथ तैर रहे होते हैं. उनकी बॉडी पानी के अंदर डिप नहीं होती. तो स्किम से मुराद ये है, स्किम द वेव्स, कि किस तरह लहरों के ऊपर ऊपर वो तैरते हैं. टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव्स, और वो उन्हें सिखा रहे थे कि किस तरह लहरों के ऊपर तैरते हैं. एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस तरह पानी के अंदर मछली के लिए गोता लगाते हैं. डाइव मीन गोता मारना, पानी के बिल्कुल अंदर चले जाना. फॉर फिश, मछली हासिल करने के लिए. बहुत सारे बर्ड्स, और ख़ास तौर पे सी बर्ड्स जो होते हैं, जो पानी के इर्द गिर्द रहते हैं या समंदरों दरियाओं के करीब होते हैं, वो मछलियाँ वगैरह खा के गुजारा करते हैं. तो इस मकसद के लिए वो परिंदा पानी के अंदर गोता मारता है, और इसी दौरान वो कोई मछली वगैरह अपनी चोंच में पकड़ के, अपनी बीक में पकड़ के वापस आ जाता है.
तो यहाँ पे बताया गया है कि एक दिन पहले वो सारा दिन सीगल सारा दिन अपने वालिदैन को देखता रहा जो उसके बहन भाइयों को सिखा रहे थे कि वो कैसे उड़ें, कैसे पानी की लहरों के ऊपर तैरें और फिर मछली पकड़ने के लिए कैसे वो पानी के अंदर गोता लगाएं। He had in fact seen his elder brother, दर हकीकत उसने अपने ओल्डर ब्रदर अपने बड़े भाई को देखा, कैचिंग हिज फर्स्ट हेरिंग, कि उसने अपनी पहली मछली पकड़ी। हेरिंग ये एक मछली का नाम है, छोटी मछलियों में से, कि उसने अपनी आंखों से देखा कि उसके एक बड़े भाई ने अपनी ज़िंदगी में अपनी पहली मछली पकड़ी, अपने खुराक हासिल करने के लिए अपनी पहली मछली पकड़ी। एंड डिवोर इट, और उसको निगल गया। परिंदे जब मछली पकड़ते हैं तो उसको खा जाते हैं। डिवोर मीन निगल जाना, यानी कि चबाए बगैर ही खा जाना। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, और चट्टान पे खड़े हुए। वाइल हिज पेरेंट्स, जबकि उसके वालिदैन सर्कल्ड अराउंड, वो उसके इर्द गिर्द चकरा रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। रेजिंग अ प्राउड कैकल, रेजिंग ऊंची ऊंची आवाज़ें निकालना, प्राउड खुशी वाली, फ़ख्र वाली, कैकल आवाज़। रेजिंग मीन ऊंचा, पैदा करना। और उसने देखा कि उसके वालिदैन उसके इर्द गिर्द ऊंची आवाज़ में, फ़ख्रिया अंदाज में आवाज़ें निकाल रहे थे। यहाँ पे ये बताया गया है कि उसके भाई ने अपनी ज़िंदगी की पहली मछली पकड़ी और उसने वहीं चट्टान पे खड़े हुए उसे निगल भी लिया, जबकि इसके वालिदैन उस परिंदे के इर्द गिर्द, इसके बड़े भाई के इर्द गिर्द खुशी से चक्कर लगा रहे थे और फ़ख्र भरी आवाज़ें निकाल रहे थे। एंड ऑल मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him for his cowardice. And all morning, और उस सारी सुबह में, यानी कि सुबह के उस सारे वक्त में, द होल फैमिली, वो पूरा ख़ानदान, हैड वॉक्ड अबाउट, वहीं चल फिर रहा था, ऑन द बिग प्लेटो, उस बुलंद हमवार मकाम पे। प्लेटो मीन सतह मुर्तफ़ा, यानी कि पानी में कोई ऐसी बुलंद जगह जिसमें इर्द गिर्द पानी हो या तीन तरफ पानी हो। एक तो होता है कि चारों तरफ पानी होता है और इसमें कोई खुश्की होती है, तो वो होता है आइलैंड। लेकिन प्लेटो जो है वो उसके एक तरफ जो है वो खुश्की भी होती है और बाकी तरफ में पानी भी होता है। ऑन द होल आप ये कह सकते हैं कि पानी के करीब चट्टानों में कोई ऊंची और हमवार जगह। ऑल मॉर्निंग, एंड ऑल मॉर्निंग, और उस सारी सुबह के वक्त, द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो, वो पूरा ख़ानदान एक बड़े प्लेटो पे, बड़े सतह मुर्तफ़ा पे चलता फिरता रहा। मिड वे डाउन, तकरीबन जो आधा रास्ता नीचे थी, द अपोजिट क्लिफ, उस चट्टान के, उस शिगाफ के बिलमुकाबिल। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जिस शिगाफ के, जिस चट्टान के, जिस पहाड़ी के ऊपर ये छोटा सीगल मौजूद था, उसके बिल्कुल सामने एक प्लेटो था और वो प्लेटो इसकी चट्टान से, इसके क्लिफ से तकरीबन मिडवे डाउन था, तकरीबन आधा रास्ता वो नीचे था। लेकिन ये उन्हें देख सकता था, ये उन्हें सुन भी सकता था। टॉन्टिंग हिम, टॉन्ट मीन ताने मारना, ताना देना। कावर्डाइज, बुज़दिली। टॉन्टिंग हिम फॉर हिज कावर्डाइज, जो कि उसको उसकी बुज़दिली पे ताने दे रहे थे। यहाँ पे ये बताया गया है कि इसके जो दूसरे बहन भाई जिन्होंने पहले उड़ान भर ली थी, वो अपने फ्लाइंग आर्ट को परफेक्ट कर रहे थे
और अपनी फिश पकड़ने की प्रैक्टिस को भी मुकम्मल कर रहे थे, जबकि ये उसी जगह पे अटका हुआ था। सुबह का सारा वक्त अपनी फैमिली को देखता रहा और वो सब इस पे ताने मारते रहे, इसको ताने देते रहे कि इसकी बुज़दिली की वजह से वो इन के इस बिहेवियर को बर्दाश्त करने पे मजबूर था। लेकिन दरअसल वो ताने मारने के इस ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए उसको आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहे थे कि वो इनके तानों से ही तंग आके किसी भी तरह अपनी परवाज़ ले और आगे इस फ़न को सीखे और अपनी ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सके।